ओम शांति। 3 अक्टूबर 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वो बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। फिर कहा, बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं। लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन अगर बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले नहीं हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। बाप दादा ने देखा, याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग, उत्साह है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज़्यादा दिखाई देता है। आगे कहा, वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वो कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं, वो दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वो जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। साधारण बोल ज्यादा हैं, अलौकिक बोल हों, फरिश्तों के बोल हों, अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। बाप दादा ने जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा? जमा का खाता कितना निकला होगा? हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज्यादा थी। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मना, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, यह है स्व का सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें
तीनों सेवा समाई हुई है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, ये नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर ये नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। फिर बाबा ने कहा, संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। लास्ट में कहा, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे, आशीर्वाद के बोल बोलते लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वो बाप का है और कोई है ही नहीं। जैसे सेवा केंद्र संभालने के हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। आज का वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। वरदान का विस्तार है, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। या भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।